आइए साथियों, भिखारी ठाकुर जी के जन्म जयंती पर हम आपको प्रयागराज के बहुत ही मशहूर गायक, लोक गायक अमित यादव जी से भिखारी ठाकुर जी के जन्म जयंती, जन्म स्थान, उनकी कृतियाँ क्या हैं, उन्होंने भोजपुरी समाज के लिए क्या किया है, भोजपुरी के लिए उन्होंने अपना अमिट योगदान क्या दिया है, मैं सीधे अमित यादव जी से इस पर प्रश्न करता हूँ कि भाई साहब, आपको जो है अपने लोकगीत और लोक गायन पर बहुत ही नाज और बहुत ही लगन और बहुत ही प्रेम है, तो आपको ऐसा क्यों है कि जो आप इतने लोकगीत से ज़्यादा प्रेम करते हैं? बहुत सारे भोजपुरी में सिंगर हैं, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज भोजपुरी के स्तंभ कहे जाने वाले, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी की जयंती है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और उनको शत शत नमन है। भोजपुरी लोक संगीत वो हमारे परिवेश से जन्मा है, हमारे आसपास के माहौल से, हमारे घर के रहन सहन से, हमारी बोलचाल से और हमारी संस्कृति से भोजपुरी संगीत या लोक संगीत की रचना हुई है। और तो ऐसे तो हर प्रदेश का अलग अलग संगीत है, उसकी अलग भाषा है, उसकी एक अलग शैली है, लेकिन लोक संगीत हर जगह का होता है। पंजाबी हो, राजस्थानी हो, उड़ीसा का हो, हमारे जो बिहार और यूपी का जो लोक संगीत है, इसमें बुंदेलखंड का अलग है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों का अलग है, बिहार का अलग है, बिहार में मैथिली भी है, कई भाषाएं बोली जाती है बिहार में। लेकिन भोजपुरी जो लोक संगीत है ये ज़्यादा प्रभाव रखता है और अभी 8वीं अनुसूची में इसको शामिल भी नहीं किया गया है, इस पर काम चल रहा है जी। तो भिखारी ठाकुर जो कि छपरा में उनका जन्म हुआ, 18 दिसंबर 1887 में उनका जन्म हुआ था, और एक लोक कलाकार, लोक गायक, लेखक, कवि, साहित्यकार, अभिनयकर्ता, और उन्होंने लोक संगीत को उजागर किया। खास करके उस समय जो भी समाज में कुरीतियां चल रही थी, जो समाज का दर्द था, जो महिलाओं का दर्द था जी, उन सबके दर्द को अपने गीतों के माध्यम से समाज में परोस करके समाज को जागरूक करने का एक प्रयास उन्होंने किया। और आज वो प्रयास सन 2022 में हम लोग देख रहे हैं कि आज इतने सालों बीतने के बाद, इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भिखारी ठाकुर हम लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी लिखी हुई कहानियाँ, विदेशिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा, ऐसी जो कहानियाँ हैं, जो मार्मिक कहानियाँ हैं, जो समाज को आईना दिखाने के लिए है, आज भी हमारे समाज में लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके भाव को समझते हैं, और यहाँ तक विदेशों में उनकी लिखी कहानियाँ, गीतों को लोग जो है पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनका नाम, भिखारी ठाकुर जी का नाम, बिहार का नाम और अपने भारत देश का नाम जो है ये प्रचार में है। तो इनकी कहानी थी विदेशिया, जिस पर की फिल्म भी बनी है, विदेशिया पुरानी फिल्म, और उसमें एक औरत का दर्द है। पहले के लोग अपना जीवन पार्जन करने के लिए परदेश कमाने जाया करते थे, और जब वो परदेश कमाने जाया करते थे तो वो किसी से बिना बताए ही घर छोड़ के चले जाते थे, और घर के लोग परेशान रहते थे, वो इंतजार में रहते थे कि कब आएंगे कब आएंगे, और वो कभी कभी कोई लौट के नहीं आता था। उस समय कोई फोन या फिर चिट्ठी लिखना पढ़ना लोग बहुत कम जानते थे। इसकी वजह से तो जो लोग परदेश पलायन करते थे, जो जाते थे, उन्हें विदेशिया के नाम से नवाजा गया, और उनकी पत्नी या उनके घर वाले उनका इंतजार किया करते थे जी। तो ये एक ऐसा दर्द था उस समय के युवाओं का कि किसी भी गांव में युवा नहीं रहते थे। अच्छा जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, आपको इस लोक गायन से इतना प्रेम क्यों है? आप लोकगीत को ही ज़्यादा क्यों तवज्जो देते हैं, लोकगीत को ही ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये लोकगीत क्या है कि जैसे मेरा जन्म अगर 90 के दशक में हुआ, तो अगर मुझे अपने बाबा के समय के बारे में जानना हो जी, कि बाबा का बचपन कैसा था, हमारी माता जी की शादी हुई, हमारी दादी की शादी हुई, तो वो माहौल कैसा था, उस समय का कोई वीडियो तो है नहीं, उस समय की कोई ऐसी फोटो या फिर ऐसी कोई भी चीजें जिसको आप देख सकें। लेकिन लोकगीत
हमारे समाज में है, उन लोकगीतों से हम पिछले समय को जान सकते हैं कि पहले शादी होती थी तो ऐसे गीत गाए जाते थे। उन गीतों के माध्यम से पहले समाज का दर्द क्या था, क्योंकि उस गीतों के माध्यम से वो आपको मिलेगा। किन टॉपिक पर गीत बनते थे, किन किन उद्देश्यों पर गीत बनते थे, समाज का क्या समस्याएं क्या होती थी समाज में, किन चीज़ों पर लोग खुशी जाहिर करते थे, कौन से समय का गीत है, होली है, चैती है, कहरवा है, निर्गुण है, विदेशिया है। तो ये सारी चीज़ें उस समय की हैं। तो अगर हमको पिछला इतिहास अपने गांव का, अपने परिवार का अगर जानना है तो हम लोग संगीत को जानेंगे, और तभी ऐसा होता था। तो मुझे बड़ा लगाव रहता है कि मैं गांव में जाऊं तो बुजुर्गों के पास बैठूं, महिलाएं और बुजुर्ग जो आदमी हैं उनके पास बैठने से मुझे उनके बचपन में जाने का मौका मिलता है। अगर मैं 80 साल के व्यक्ति के पास बैठा हूँ तो अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो अपने बचपन की बातें बताएगा कि मेरे समय में ये गांव ऐसे नहीं था, यहाँ पहले बहुत बड़ा तालाब था, यहाँ पीपल का पेड़ था, यहाँ काली जी का मंदिर था। तो मैं अगर बैठा हूँ तो मुझे वही मेरा गांव उस नक्शे की तरह दिखाई देने लगता था कि ये गांव तो ऐसे मुझे अच्छा लगने लगा बस। तो आगे मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में या भोजपुरी समाज में जिससे आप इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव रखते हैं, लोग गायन भी करते हैं, आज भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे इन सारी विधाओं को जिनकी भी चर्चा आप कर रहे हैं ये लुप्त क्यों होती जा रही है, इस पर लोग वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे गायक पैदा हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने अपने गीत को गा रहे हैं, अब बहुत सारे विवाद भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे भोजपुरी के स्तंभ भिखारी ठाकुर जी ने दिया, इस विशेषता को लोग भूलते क्यों जा रहे हैं। हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत विकास कर रही है पर इन सारी विरासतों को हम क्यों भुलाते जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति के 5 बेटे हैं जी, तो 5 बेटे में 4 बेटे सही हैं, एक बेटा अगर बदमाश निकल जाता है, शराबी निकल जाता है, अयास निकल जाता है, तो गांव के लोग सबसे पहले उसको जानना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई पूछेगा कि यार किसका लड़का है तो उसको बताएंगे, और जो सही आदमी होता है, जो सही लड़का होता है, उसको लोग थोड़ा कम जानते हैं, ये ऐसा होता है। लेकिन जो हमारी भोजपुरी संस्कृति है ये अपना जो उसका दायरा है बहुत बड़ा है। ये जो अश्लील गंदे गाने आते हैं या सिंगर जो गा रहे हैं उनको लगता है कि नहीं भोजपुरी यही है, तो वो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। जी, आप देखते होंगे कि इस साल शादी में कोई और गाना बजता है, अगले साल शादी में कोई और गाना बजता है जी। तो ये उदाहरण आपके सामने है। और जो मैटर होता है कि ये भोजपुरी में गंदे गाने गा देना, ये इनके ऊपर गाना गा देना, उनके ऊपर गाना गा, तो जो हल्का, तो ये ऐसे जो लोग गाने वाले हैं, ऐसे लोग सुनने वाले, उनका एक अलग समाज है, उसी समाज में खुश हैं। लेकिन ये जो हम लोगों का लोकगीतों का है, बहुत सारे ऐसे गायक हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, और ऐसे भी हैं जो कि इंडस्ट्री में नहीं है, न किसी फिल्म में गाते हैं न तो किसी मंच पे गाते हैं, लेकिन वो ऐसे गायक हैं जो कि भोजपुरी संगीत के लिए, पारंपरिक लोकगीतों के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी समाज में अपना योगदान दे रहे हैं लोक संगीत को लेकर के। और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो अपनी एल्बम के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से गा रहे हैं, जैसे भरत शर्मा व्यास हैं, मदन राय जी हैं, विष्णु ओझा हैं, हाँ, गोपाल राय जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, मालिनी अवस्थी हैं, है ना, कल्पना पटवारी जी हैं जो कि बहुत अच्छा गा रही हैं गाना, और मैथिली ठाकुर एक लड़की अभी आई है, वो भी बहुत अच्छा गा रही है। तो ये हमारा भोजपुरी संस्कृति और जो हमारे भोजपुरी संगीत को लेकर के बढ़ने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये सब काम कर रहे हैं, उनका एक अलग रुतबा है, एक अलग पहचान है, उनका एक अलग सम्मान है जी। और मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूँगा कि जितने भी दर्शक हैं तो वो अश्लील गीतों को गाना बंद कर दें, देखना बंद कर दें, तो गाने वाले वैसे कम हो जाएंगे। और आप बस इतना काम करिए कि जो लोक संगीत गाने वाले लोग हैं उनके गीतों को सुनिए, पसंद करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, यूट्यूब पर देखिए, शेयर करिए, तो अपने आप जो है भोजपुरी लोक संगीत जो है आगे बढ़ने लगेगा, पारंपरिक चीज़ें आगे बढ़ने लगेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे प्रयागराज के बहुत ही अच्छे गायक, लोक गायक अमित यादव जी।
बहुत बहुत धन्यवाद।